जहां बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नामों पर भी मंथन जारी है। प्रत्याशियों के नामों पर इस बैठक के बाद मोहर लग सकती है। संभवतः प्रत्याशियों के नाम उजागर हो सकते हैं, जो कि बैठक चल रही है। चुनाव की तैयारियों को लेकर के तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। प्रत्याशियों के नामों पर मोहर इस बैठक के बाद लग सकती है। बता दें कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक जारी है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। इस बैठक में चुनावी रणनीति को लेकर के चिंतन मंथन भी किया जा रहा है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर के यह बैठक हो रही है। इसमें प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लग सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रदीप जी, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है, जिसमें बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये बैठक हो रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से बैठक खत्म होते ही प्रत्याशियों के नाम उजागर हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल प्रगति। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इस वक्त चल रही है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और इसके अलावा जो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, इसमें हिस्सा ले रही हैं। माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नाम का आज देर रात तक बीजेपी ऐलान कर सकती है, क्योंकि ये पहले ही तय हो गया था कि इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक यानी सीसी में बीजेपी जम्मू कश्मीर पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन करेगी। इसके अलावा जो हरियाणा में चुनावी बिगुल बचा हुआ है, हालांकि उसको लेकर तारीखों में बदलाव की मांग बीजेपी ने की है। मंगलवार को बैठक हो सकती है चुनाव आयोग की ओर से, जिस पर निर्णय हो सकता है। इस तरह की चर्चाएं हैं। इससे पहले हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बटोली, उनकी ओर से बयान आया था कि जो सीसी हो रही है यानी आज, उसमें हरियाणा पर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने उम्मीदवारों को लेकर अभी भी जो चर्चा है वो चल रही है पार्टी के अंदर। उम्मीदवारों के नाम फाइनल होने के बाद ही वो सीसी को भेजेंगे, जिस पर सीसी मोहर लगाएगी। तो आज जम्मू कश्मीर पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों पर फैसला लेगी, ये बताया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटों पर 47 सीटें कश्मीर में हैं, जबकि 43 सीटें जम्मू में हैं। जम्मू डिवीजन में जो सीटें बढ़ने से बीजेपी यहाँ बड़ी उम्मीदें कर रही है। साथ ही अनुच्छेद 370 हटाने और विकास कार्यों को रफ्तार देने के बाद कश्मीर रीजन में भी उसे सपोर्ट मिलने की उम्मीदें बढ़ी हैं। ऐसे में बीजेपी की लिस्ट पहली वो कभी भी आ सकती है। इस सीसी की बैठक के बाद ये कहा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पहले फेज में 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख 27 अगस्त है। तो ऐसे में इससे पहले कुछ पार्टियों ने उम्मीदवारों के नाम ऐलान किए हैं। उसमें गुलाम नबी आजाद की जो पार्टी है डीपीएपी, उन्होंने 13 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी की है, जबकि आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। तो ये जरूर है कि जम्मू कश्मीर के चुनावी मुकाबले में जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का गठजोड़ हुआ है, उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा हमला बोला था। उसके बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया था, तो वो चल ही रहा था। इस बीच पीडीपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और ये एक बड़ा मुकाबला बनकर उभर रहा है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद करीब 1 दशक के बाद ये चुनावी मुकाबला, लिहाजा ये कई मायनों में अहम रहने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।